स्टूडेंट आज फिर हम आ गए हैं एक पेपर लेके जो कि 28 मार्च का पेपर है। उसके हम कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहना चाहिए कराने वाले हैं और एक टॉपिक से यदि 5 क्वेश्चंस बने हैं, लेकिन हम उस टॉपिक से केवल आपको एक ही क्वेश्चन कराएंगे और कोशिश कराएंगे कि आप शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। और कल की वीडियो में 27 मार्च की जो हमने बनाई हुई थी वीडियो, उसमें हमने एक पेपर डाला हुआ था, मतलब 28 मार्च को वीडियो आई है और 27 मार्च का पेपर है। वो आप देखिएगा, उसमें सेकंड क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई है हमसे, तो वो आप छोड़ दीजिएगा, उस क्वेश्चन को इग्नोर करिएगा, हम उसको डिलीट भी कर देंगे आने वाले समय में। तो अभी थोड़ा सा टाइम के कारण वो नहीं हो पा रहा है, तो आप ध्यान जरूर दीजिएगा। ये हम आज कराने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि एवरेज वाला हमने 2017 के पेपर्स में बताया हुआ था, एवरेज वाले क्वेश्चन हम नॉर्मल आते थे, पहले कैसे नंबर दिए होते थे उनको हम एवरेज निकाले, बहुत आसान क्वेश्चन रहते। लेकिन इस बार जो आ रहे हैं, 6 साल हो गए हमको लास्ट एग्जाम आए हुए, 23 हो गए 17 से, आप समझिए कि लेवल तो बढ़ेगा, नेचुरल सी चीज़ है। तो अब इस तरह के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं एवरेज से, एवरेज टॉपिक से इस तरह क्वेश्चन आ रहा है। आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, उससे भी इजी क्वेश्चन कहना चाहिए। तो समझिए इस चीज़ को। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो हमारा, 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 24 वर्ष, 12 की औसत आयु 24 वर्ष। अब आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता होगा, यदि आपको कुल आयु निकालनी है, जितने कैंडिडेट हों जितनी औसत है उसका मल्टीप्लाई कराना होता है, तो ये आ जाएगा हमारा 288। कितना आ जाएगा? 288। अब क्या कराना है, अब देखिए एक और चीज़ कराना है आपकी। अब इसमें जो दिया हुआ है, अब एक प्रशिक्षक के आने से औसत आयु की 2 वर्ष की वृद्धि हो जाए। एक प्रशिक्षक आया तो ये 12 व्यक्ति थे, तो कितने हो गए? 13। और ये है औसत आय, इसमें कितने की वृद्धि हो जाती है? 2 की वृद्धि करेंगे 26 हो जाएगा। इसका करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा? 13 छंग 78 बचेगा कितना? 7 हमारा, 13 दूनी 26, 6 32 1 33, कितना बचेगा? 338। ये हो जाएगा। पूछ रहा प्रशिक्षक इस वाले में आया है, हमको बड़े से छोटा माइनस करना होगा, तो करेंगे 338 माइनस 288, 880, 13 माइनस 8 तो 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब कितना आ गया आपका? प्रशिक्षक की आयु आ गई 50 वर्ष। बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी समझने की देर थी, आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बताने वाले आपको अलग टॉपिक पे क्वेश्चन एक बताने वाले। एवरेज वाले 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि 2 से 3 हर पेपर में बनते हैं। हम इसका एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं और इसी तरह के रहते, कुछ भी ऐसा टफ नहीं रहता उसमें कि आपको इतना टफ लगे क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं सारे। अब हम बताने वाले आपको अगले टॉपिक पे, जो कि इससे अलग टॉपिक होगा, उस पर हम बताएंगे किस तरह से आप कर सकते थे, या जिनका पेपर होने वाला है वो किस तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन को, वो हम तरीका बताएंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप समझिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सुकीर्ति और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:5। किसकी किसकी? ये सुकीर्ति हो गई, उसकी मदर हो गई है। तो आप इसको मानिए कि सुकीर्ति की एज क्या है? करंट एज 2x, और उसकी मदर की करंट एज क्या है? 5x। ये मानिए 4 वर्ष बाद आयु का अंतर 27 वर्ष है, मतलब 4 वर्ष बाद तो हो जाएगा, मदर बड़ी होगी तो 5x + 4 वर्ष किया, उसका अंतर बोल रहा है, मतलब माइनस और 2x और 4 वर्ष इसमें भी बढ़ेगा तो 4, ये हो जाएगा। कितना है अंतर हमारा? दोनों का अंतर कितना? 27 वर्ष। सॉल्व कर दीजिए इसको, यदि क्या हो जाएगी? ये हमारी किसकी है? मदर की वर्तमान एज है, मतलब 4 वर्ष बाद वाली, ये हमारी सुकीर्ति की है, ये ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करेंगे यदि हम, तो 5x + 4 माइनस 2x माइनस का 4 बराबर 27, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बच्चेगा 5x माइनस 2x तो 3x बराबर 27, x बराबर 27/3, कितना आ जाएगा? x बराबर 9। x बराबर 9 आ गया। अब देखिए किसकी एज पूछ रहा है? सुकीर्ति की 4 वर्ष बाद क्या है? सुकीर्ति 4 वर्ष की आयु क्या मानी थी हमने? ये सुकीर्ति क्या हो जाएगी? 2x + 4, x की वैल्यू हमको क्या निकल के आई है? 9, तो हम रख देंगे 9 + 4 बराबर क्या? 9 दूनी 18 + 4, तो कितना हो जाएगा? सुकीर्ति की आयु 22 वर्ष। आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते थे। ये हो गई सुकीर्ति की आयु, आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते थे। अब हम बताने वाले आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि अलग टॉपिक पे होगा, डिफरेंट टॉपिक पे होगा। ये जो था तो एज बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपने हमारी एज बेस्ड वाली क्वेश्चन वाली पूरी वीडियो नहीं देखी है, वो आप पूरी जाके देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हमने पूरी फुल कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाई हुई है, अलग अलग टाइप के किस किस तरीके से एज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने बताई हुई है। और ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन में, मतलब ट्रेन से रेलगाड़ी चाल दूरी वाला, ये कुछ वीडियो भी हमने पूरा बनाया, विभाजता नियम का भी बनाया है। वो सारे वीडियोस हमारे देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। उसमें हमने फुल कॉन्सेप्ट लेके समझाया हुआ है,
कोशिश की है कि एक भी आपका ना छूट जाए। अब हम बताने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि अलग टॉपिक पे होगा, डिफरेंट टॉपिक पे, बताएं किस तरह से आप क्वेश्चन को आप करेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक ही चीज़ है इसमें, ये पाई चार्ट पे आधारित क्वेश्चन, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हम आपको हर क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट टाइप का डिफरेंट टॉपिक पे बताने वाले हैं और 5 से 6 क्वेश्चन हम बताते ही हैं और इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताते हैं, जो भी आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर में रहते हैं वो हम लेके आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है उतना ही आसान, बहुत ईजी। ये वाला पाई चार्ट वाले 2 से 3 क्वेश्चन फंसते हैं पेपर में, 2 से 3 क्वेश्चन पक्का है, 100% नहीं तो 99.99% ये पाई चार्ट वाले आपके क्वेश्चन फंसते हैं। देखिए आसान क्वेश्चन है, बोल रहा ये चार्ट दिया हुआ, बचत का चार्ट दिया हुआ किसी परिवार के, परिवार की कुल बचत कितनी 8,000 रुपये, तो सुकीर्ति और समृद्धि, सुकीर्ति समृद्धि, समृद्धि लिखा हुआ है इधर, समृद्धि था। राहुल और तरुण, राहुल और तरुण से कितने रुपए का अंतर है, आय का अंतर, बचत का अंतर बताना है। तो सुकीर्ति और समृद्धि का हम निकालेंगे तो 30 + 10 तो 40% इन दोनों की है बचत, और राहुल और तरुण की कितनी है 20 + 24 44% इनकी है। कितने परसेंट का डिफरेंस है, 4% का डिफरेंस है किसका, इन दोनों के अंतर, इन दोनों के बचत का अंतर। अब टोटल कितना 8,000, 8,000 का 4% हमको निकालना है, ऐसे निकालते हैं, 2 जीरो 0 और 8 चौको 32, 320 रुपए का डिफरेंस है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इस तरह से इस क्वेश्चन का बहुत आसान तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। आप सोचिए इतना बड़ा क्वेश्चन और इतनी छोटी जगह में आंसर आ गया, आप सोचिए कितना बड़ा आंसर था, कितना सरल आंसर था। पाई चार्ट समझना बहुत ही ईजी है, बस आपको तरीका होना चाहिए किस तरह से आप किसी क्वेश्चन को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो आप जरूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। अब हम बताने वाले हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4th नंबर क्वेश्चन है, बताएं किस तरह से आपको क्वेश्चन को कम से कम समय में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना, आसानी से आप समझ सकते हैं। ये आपका लाभ प्रतिशत वाला क्वेश्चन है, प्रतिशत निकालना बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन फंसते हैं। प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का आ जाए, हानि प्रतिशत का आ जाए, ऐसे क्वेश्चन 4 से 5 आप 3 से 4 आपके फंसते हैं। मतलब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर कितना 25%, मान लीजिए आप क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, उससे 25% यदि लाभ कमाता है तो उसने कितने का बेचा, 125 का बेचा। मानते हैं ये, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपये, 125 उसने हो गया, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो मान लीजिए अंकित मूल्य भी 100 रुपये, इधर मान लेते हैं बस, और कुछ नहीं है ना, वो तो अपना आय का परसेंटेज कितना ज़्यादा कम है। आप समझिए 100 रुपये में छूट देगा यदि तो कितने देगा, 90 रुपये की देगा, सिंपल सी चीज़ है। अब इसका आप क्या करेंगे, कितने प्रतिशत अधिक है ये निकालना है, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए 90 से 125 कितने, 125 से 90 कितना कम है, कितना कम है आपका 5, और 12 में से 9 गए 3, 35 कम है, मतलब 35 का 90 निकालना है, 35 ज़्यादा है। सॉल्व कर दीजिए इसको इंटू 100, इसका परसेंटेज निकालना, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 350/9। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 9 3 27, 9 4 36, मतलब 3 बार जाएगा, 9 3 27 बचेगा, कितना 8 बचेगा, फिर 8 बचेगा 80 हो जाएगा, तो 9 8 72 आएगा, फिर कितना बचेगा 8 बचेगा, तो ये बचेगा 8/9, ये हो जाएगा परसेंट आपका आंसर। इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस समझना था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, परसेंटेज दिया हो तो आपको 100 मान लेना है रुपीस, आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते थे। यदि आपको समझ नहीं आया हो 125 कैसे आया 25% लाभ में, तो यदि आप 100 का 25% निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, 100 से 100 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 100 का 25% कितना होता है 25, तो 25% लाभ कमा रहा तो 25 ऐड हो जाएगा। इस तरह से हमने ये भी निकाला और इस तरह से हानि वाला भी निकाला। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब हम बताने वाले आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और जो कि डिफरेंट टॉपिक पे होगा, हमने अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, समझिएगा आप किस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हम और लेके आ गए पाई चार्ट पे, ये भी आसान क्वेश्चन है, समझाने की कोशिश की हमने। एक और क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि हमने बताया पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आपके पाई चार्ट से बनते हैं, तो आप कोशिश करिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं। बोल रहा दिए गए पाई चार्ट में एक स्कूल में लड़कों की संख्या 6 कक्षाओं में दर्शाई गई, 6 कक्षाएँ हैं, उनकी संख्या दर्शाई गई है परसेंटेज में, वो भी यदि कक्षा बी में 720 लड़के हैं
बी में कितना है 9% है जो कि 720 है। किसी संख्या का 720 तो हम उसका निकालेंगे क्या, संख्या निकालेंगे। 720 कितना परसेंट है, 9% है, तो 9% कैसे लिखते हैं, किस कोई संख्या जब निकालनी, संख्या मैक्स मान लेते हैं 720 गुणित 100 बटे हमारा परसेंटेज, तो हो जाएगा 9,872, मतलब कितना हो जाएगा टोटल संख्या 8000 हो जाएगी। टोटल कितनी बच्चों की संख्या 8000 है, पूरे कक्षा जो पूरे स्कूल में कितने 8000 बच्चों की संख्या। अब पूछ रहा है ए और सी में लड़कों की संख्या ई से लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है। ए और सी का परसेंटेज क्या है हमारा, ए प्लस सी का परसेंटेज क्या है, ए हमारा 10 और ये है 20, 10 + 20 मतलब कितना 30% है, और ई में कितना हमारा 12%, मतलब कितना ज़्यादा है 18% ज़्यादा है। दोनों में अंतर कितना 18%। अब 18% ज़्यादा तो हम 18% निकाल लेंगे 8000 का, 8000 का 18% कैसे निकालेंगे, उसी तरह से आपको तो पता ही है 8000 का 18% हम निकालते हैं तो क्या आएगा हमारा 100 ही आता है। इधर पे 2 0 2 0 कैंसिल और 8 नहीं है, 18 8 144, तो आएगा 1440, आंसर आ गया। ये इतनी आसानी से आप क्वेश्चन निकाल सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते थे इस तरह से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए जिससे जो आने वाली वीडियो है आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।